नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 4 हो चुका है। अभी अपना 3 प्रश्न बाकी है इस अध्याय के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6। तो चलिए बचे हुए रेस्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन हो जाए। देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर लग चुका है एक स्क्रीनशॉट, कहता है कि ये ज़िंदगी हंसी है, ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतवार करो। प्यारे साथियों, जो जीवन होता है वो उतार चढ़ाव का ही नाम है। अगर आज आपके जीवन में अंधकार है तो आपको हमेशा रोशनी की इंतज़ार करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आपको हमेशा अच्छा मिलेगा अगर आप अच्छे सोच के साथ जीते हो तो। चलिए बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना छूट चुका था बीच में, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। प्यारे साथियों, एक ऐसी संख्या है जिनका जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है और गुना करने पर 182 होता है। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। दो संख्या है, दोनों का योग कितना है? 27 है। तो अगर ये संख्या x है तो इसलिए दूसरी संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों? इसलिए दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 27 - x। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको घटाने से ये दोनों का योग 27, अगर ये x है तो ये 27 - x होगा। मान के चलो ये 2 नंबर है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 27 - 5 यानी कि 22। इस तरीके से पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 - x। अब आप लिखें सवाल से, ठीक है प्यारे साथियों। सवाल क्या कहता है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल जो है 182 है। एक संख्या x है, दूसरा 27 - x है, और इन दोनों को गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 182 प्राप्त होता है। नाउ मल्टीप्लाई करिए, 27 गुना x करिएगा प्यारे साथियों, तो 27x - x² बराबर 182। इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, -x² को आगे कर दीजिए, प्लस 27x को बीच में कर दीजिए, प्लस 182 जो है बराबर के इस पार ले आइएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -182 हो जाएगा, = 0। अब क्या करना है प्यारे साथियों? माइनस को कॉमन ले लेना है। जैसे आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, सिंबल बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 182 = 0। प्यारे साथियों, अब हमें इसे क्या करना है? गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है वो है x², जो इक्वेशन बन रहा है x² - 27x + 182। तो ये अपना इक्वेशन है। गुणनखंड विधि से सॉर्ट आउट करते हैं प्यारे साथियों। गुणनखंड विधि से सॉर्ट आउट करने का तरीका है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 182 का लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 से खिलाइए, 2 नाम 18, 2 एका 2। प्यारे साथियों, अब सीधा ये खाएगा 13 से, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये 7, 13 का 13 और 2 और 7 को गुना कर दीजिएगा, 7 दूना 14। ये 2 पार्ट में बट रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एक संख्या 13 और दूसरा क्या बन रहा है? 14। 13 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27 होता है। मतलब ये जो 27 है इसको 13 और 14 में तोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो x² है ये x² लिखा जाएगा। आप 13x को पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, -14x
प्लस 182 इज इक्वल 0। अब ये देखो प्यारे साथियों, इन दोनों में के बीच में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस 13। इस दोनों के बीच क्या है, तो 14 है, तो 14 कॉमन ले लीजिए, माइनस 14 जब इनसे निकाल दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर प्लस है तो 2 माइनस छिपा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 13। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर इज इक्वल 0। अगर आप 14 से गुना करिएगा, माइनस 14 गुना x माइनस 14x माइनस 14 गुना माइनस 13 करिएगा 182। मैंने क्या किया, इन दोनों से माइनस 14 कॉमन ले लिया। अभी इस फंक्शन के अंदर आप गौर करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि 13 x माइनस 13 x माइनस 13 इसके दोनों के पास है, तो x माइनस 13 को आप क्या करें, कॉमन ले लें। अभी आपके पास जो रेस्ट बचा वो क्या बचा, ये बचा एक x बचा और माइनस 14 बचा, दोनों 0 के बराबर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, x माइनस 13, अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दें और x माइनस 14 इज इक्वल 0। तो x बराबर क्या हो गया, 13 और x बराबर 14। दो नंबर आ रहा है प्यारे साथियों, 13 और 14। तो देखो अगर पहली संख्या ये है, पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहली संख्या ये है, इसका भी पहली संख्या ये है, इसलिए दूसरी संख्या, चलिए मैं थोड़ा आपको अगले पेज में लेकर बताता हूँ। एक संख्या आ रहा है 13, पहली संख्या जो आ रहा है एक कंडीशन में आ रहा है 13 और दूसरी कंडीशन में, तो प्यारे साथियों अगर पहली संख्या x है और दूसरी कंडीशन में पहली संख्या, दोनों आंसर आ सकता है। 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो आपने माना है वो क्या माना है, दो संख्या का योगफल 27 है, तो दूसरा 27 माइनस x आपको याद होगा, ये भी हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो x ही है, यानी कि 27 घटाओ 13, यहाँ पर भी हो जाएगा 27 घटाओ 14, घटाइए 4 1 14 और दूसरा कितना बचता है प्यारे साथियों, 13। तो अगर कंडीशन में पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगा और दूसरी संख्या 14 है तो पहली संख्या 13 होगा, तो ये आंसर सुटेबल है। तो 13 और 14 आपका आंसर लिख सकते हो, हालांकि ये भी वैलिड है। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। प्यारे साथियों मैं समझाने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। मान के चलो कि ये आपके लिए एक समकोण त्रिभुज है। अब ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये आधार इसका x है तो ऊंचाई क्या होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7, और कर्ण इसका 13 दे रखा है। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लिए x, तो ऊंचाई x माइनस 7, इसके कर्ण 13 है, तो अन्य भुजाएं भी ज्ञात करना है, मतलब ये सब दोनों भुजाएं निकालना है। तो यहाँ लिखिएगा कि माना त्रिभुज की आधार बराबर x, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7। अब लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, याद है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप आगे पीछे भी रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। मैं इसको रीअरेंज करने के लिए पलट भी सकता हूँ, x माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया प्यारे साथियों, बस जस्ट इसको पलट दिया। ठीक है, x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर
जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पर x, b के जगह पर 7 यानी कि 7 दूना 14x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 सत्ते 49। ठीक है प्यारे साथियों, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 गुना 13 करिएगा तो 169 हो जाएगा। अब ज़रा इसको रीअरेंज करिए तो देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पर 169 है। अगर मैं 49 को उस पार ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 9 9 गया 0, 120। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल 0। अब इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। ये आपका क्या बना, इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 को। अब इसको जरा गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं प्यारे साथियों। तो फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमारा देखिए 60 गुना 1 करेंगे 60, तो 60 का आप लघुत्तम निकाल लो। 2 से खिलाओगे 30, फिर 2 से खिलाओगे 15, फिर 3 से खिलाओगे 3 पचे 15। प्यारे साथियों ऐसा करो, इसको आपको 7 लाना है, कितना लाना है 7 लाने का है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए इसको पूरा एक साथ ले लीजिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 12 और 5 में, थोड़ा मैं कलरफुल ले लेता हूँ, 12 और 5 में ये टूटेगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी कि ये 7x को मुझे 12 और 5 में तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। बच्चा मैंने कुछ नहीं किया है, इस 7x को माइनस 12x प्लस 5x में थोड़ा चेन की तरह खींच दिया हूँ। अब आप नोटिस करो कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों फंक्शन के पास क्या मिल रहा है, इसके पास भी x, इसके पास भी x, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x था, एक x बाहर निकाल दिया, x माइनस 12। नाउ डियर फ्रेंड, अभी आपको क्या करना है, इन दोनों में देखना है क्या मिल रहा है। तो सर इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो प्लस 5 आप कॉमन ले लीजिए। जैसे आप प्लस 5 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे माइनस 12 बचेगा इज इक्वल 0। अभी इन दो पूरे फंक्शन में x माइनस 12 इसके पास भी, x माइनस 12 इसके पास भी, तो x माइनस 12 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5 इज इक्वल 0। दोनों को 0 के बराबर करिए, x माइनस 12 इज इक्वल 0 और x प्लस 5 इज इक्वल 0। माइनस 12 को उस पार ले जाइएगा प्लस 12, प्लस 5 को उस पार ले जाइएगा माइनस 5। कभी भी जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वैलिड होगा। इसलिए आप लिख सकते हो कि सर इसलिए त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वो आधार आपने कितना माना था, x माना था, तो x बराबर 12 और ऊंचाई जो है इससे कितना सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ पे आपने माना है यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों, ये x और ये x माइनस 7। अगर ये आपका 12 है तो ये कितना होगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5। अगर इसकी ऊंचाई आधार 12 होगी तो ऊंचाई कितनी होगी, 5 होगी। ज़रा इसको कैलकुलेशन में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, तो 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5। जो समकोण त्रिभुज था इसका कर्ण तो दे रखा था 13, इसकी आधार जो है 12 होगा और इसकी ऊंचाई 5 होगा, यहाँ से पता चलता है। इस तरीके से बच्चा आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए लास्ट में हिंदी में लिख दीजिएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, यही 2 आंसर है। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं आगे के प्रश्न पर, और ये अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन निर्मित करता है
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्मित लागत उस दिन निर्मित किए गए खिलौने के बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखिए, एक कुटीर उद्योग है जो कुछ बर्तन बनाता है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्मित लागत, यानी कि जो खिलौना या जो भी बर्तन बना रहा है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जितना बर्तन बन रहा है उसका जो लागत है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है। कहता है यदि उस दिन कुल निर्मित लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की संख्या ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? x। जब कोई चीज़ मैथ में नहीं पता हो तो x मान लिया जाता है। इसलिए नग की लागत, नग और बर्तन एक ही चीज़ लिख रहा है, इसलिए नग की लागत कितना होगा प्यारे बच्चों? अभी कह रहा है इसकी जो लागत है उसकी निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। देखिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा है प्रत्येक नग की निर्मित लागत जो है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अगर बर्तन x बना तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x + 3। अभी कह रहा है कि उस दिन निर्मित कुल जो लागत थी, यदि उस दिन निर्मित कुल लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या लागत ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिएगा सवाल से। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? सवाल से। अभी तुम चीज़ को समझो, टोटल 90 रुपया खर्चा हुआ, यानी कि बर्तन x बन रहा है और एक बर्तन का दाम है 2x + 3। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। अगर आप इक्वेशन में चेंज करते हैं 2x² + 3x = 90, यानी कि 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन है बच्चा 2x² + 3x - 90 = 0 है। बस वही जो गुणनखंड विधि से तुम बना रहे थे उसी से बना लो। 90 9 दूना 18, 180 आ रहा है। इसमें से देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, तो 180 का लघुत्तम निकाल लो। 2 से खिलाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, फिर 2 से खिलाओगे 45, फिर 2 से नहीं खाएगा 3 से खिलाओ, 3 × 3 3 × 5 15, फिर 3 × 5 15। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। यहाँ से एक फंक्शन ले लेते हैं और इसके यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन ले लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 15 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 3x²। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो प्यारे बच्चों इसके पास भी x, इसके पास भी x। अगर आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 2x + 15। ठीक है, इस दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है? तो इसके पास भी आपके पास बच रहा है, देखो 6, इसके पास भी 6, तो यहाँ पे बचेगा 6 दूना 12, 2x प्लस, ठीक है, और प्लस 6 × 6, 6 × 5, 6 × 6, 6 × 5 30, 15 × 6 = 90। इससे और इससे भी मैंने 6 कॉमन निकाल दिया, = 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके पास भी 2x + 15 और इसके पास भी 2x + 15। ओके, तो 2x + 15, 2x + 15 दोनों के पास था, 2x + 15 कॉमन ले लिया। अभी आपके पास बचा क्या? इसके पास x बचा, x - 6 = 0। दोनों को अगर अलग अलग जीरो को बराबर करते हैं, 2x + 15 = 0 × x - 6 = 0। तो 2x = +15 को उस पर ले जाएंगे -15, इसलिए x = -15/2। दूसरा, ये -6 को उस पर ले जाएंगे प्लस में। प्यारे बच्चों, कभी भी जो है नग जो निर्मित किया होगा वो नेगेटिव नहीं निकलेगा, तो ये गलत है, यानी कि 6 सही है। इसलिए लिखेंगे कि उस दिन निर्मित नग या बर्तन लिख सकते हैं, बर्तन की संख्या कितना माने थे? x, और x का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 6 आ रहा है। देखो 6 आ रहा है ना, तो ये आंसर है।
अब देखिए अभी क्या कह रहा है कि इसलिए उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या एस, इसलिए नग की लागत। अब देखो मैं यहाँ पे बर्तन लिखा, नग लिखा, दोनों सेम चीज़ है, कितना लगा होगा? तो कह रहे हैं उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी कि 2x + 3, 2 × 6 + 3, 6 दूना 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, इसलिए नग की लागत कितना होगी 15 रुपया, और एक नग की संख्या कितनी होगी 6, 6 × 15 करिएगा 90, उस दिन टोटल 90 रुपया खर्चा हुआ है। इस तरीके से प्यारे बच्चों सवाल को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये सेशन ख़त्म कर चुका हूँ, 4.2 के सभी सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया है और पूरी ईमानदारी के साथ किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सेशन को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दें ताकि उसको भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। कमेंट करें, लाइक करें, कोई डाउट हो, कहीं कोई गलती हो जाए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।